बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम अगला समझ लें कि चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस का। पिछला चैप्टर था हमारा मैट्रिक्स स्पेसेस का, तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी से। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फैमिली टॉ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन और फॉर एक्स if the following conditions are satisfied. T1 means topology की first condition if O1, O2 up to so on On are members of tau. tau में क्या पड़े हुए हैं? सेट्स पड़े हुए हैं जो कि x के सबसेट्स हैं। x के जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं पड़े हुए, उनमें से कुछ पड़े होंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ tau में से कुछ सेट्स उठाएं। कितने हैं ये फाइनाइट हैं। n हमें ये बता रहा है कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, O1, O2, O up to so on On। ठीक है, 10, 20, 30 जितने फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। देन O1 intersection O2 up to so on intersection On is also a member of tau. ये इन सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी कोई एक सेट ही बनेगा। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, वो टॉ के अंदर कंटेन करना चाहिए। इक्विवेलेंटली एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ इज अगेन अ मेंबर ऑफ टॉ। कि फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स उठाएंगे आप, टॉ में से कुछ फाइनाइट सेट्स उठाएंगे। मतलब सेट का फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है, ये इनकी जो तादाद है वो फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, 10, 20, 30 एंड समथिंग। तो उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारे पास टॉ का ही एक मेंबर आएगा। T2 इफ़ O अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ मेंबर ऑफ ओमेगा इज़ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि ये फाइनाइट हो जाए, ये इन्फिनिट हो जाए, इसमें जो नंबर ऑफ सेट्स पड़े हैं वो फाइनाइट हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, काउंटेबल हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेंबर्स ऑफ टॉ लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ये क्या है, यूनियन अल्फ़ा इज़ मेंबर ऑफ ओमेगा, ओ अल्फ़ा बिलोंग्स टू टॉ। मीन्स टू से कि इन सब का, इस पूरी की पूरी फैमिली का जब आप यूनियन लेते हैं तो वो भी हमारे पास टॉ में एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज़ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग्स टू टॉ। तो टॉ के जितने मर्जी मेंबर्स उठा लें, उनका यूनियन करें तो वो भी हमारे पास मेंबर ऑफ टॉ ही बनता है। नंबर 3, the sets x and phi are also members of tau, that is phi is member of tau and x is also contained in tau. तो ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई करेंगी किसी सेट के लिए तो वो हमारे पास एक टोपोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस की। डेफिनेशन, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, द पेयर एक्स टॉ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक हमारे पास सेट हो एक्स और इसको उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की हो तो फिर इस पेयर को हम कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। द सेट एक्स इज कॉल्ड द अंडरलाइंग और ग्राउंड सेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा। ठीक है जी, एक्स के जो मेंबर्स हैं उनको हम कहते हैं पॉइंट्स के, हमारे जो टोपोलॉजिकल स्पेस के पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया, एक्स को हम कहते हैं अंडरलाइन सेट। द मेंबर्स ऑफ टॉ विच आर सबसेट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड ओपन सेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा। ठीक है, आप लोगों ने मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट पढ़ा था तो उनके लिए हमने थ्योरम एक पढ़ा था और वो सेम यही तीन कंडीशंस थी, अगर आपको याद हो तो ये वही वाली तीनों कंडीशंस हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी यूनियन और फाई और एक्स, ये तीनों के तीनों जो हैं वो टॉ के मेंबर ही होने चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। पिछली मीट्रिक स्पेस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शन था, एक फंक्शन था, ये एक्स डी है ना, जो डी था वो डिस्टेंस फंक्शन था। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ओपन सेट है। टॉ के अंदर क्या पड़े हुए हैं, ओपन सेट्स पड़े हुए हैं। तो हमने ओपन सेट की बेस पे ही हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। सेम मीट्रिक स्पेस वाली ही चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज में। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट टॉ डिनोट्स द क्लास ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। आपको पता है कि मीट्रिक स्पेस में भी हमारे पास ओपन सेट्स जो जनरेट होते हैं। तो वो सारे के सारे ओपन सेट, अगर हम किसी एक मीट्रिक स्पेस के सारे ओपन सेट हम किसी एक सेट टॉ में इकट्ठे कर लें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक टोपोलॉजी बनाता है, वो ये सारे के सारे एक्सियम्स को फुलफिल करता है। वी हैव स्टडीड दैट द ओपन सेट्स इन मीट्रिक स्पेस सेटिस्फाई ऑल द एक्सियम स्टेटेड अबव। हमने थ्योरम प्रूफ किया हुआ है कि जो ओपन सेट होते हैं वो ये सारे के सारे एक्सियम्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टोपोलॉजी के सारे एक्सियम्स फुलफिल हो गए। मतलब जो टॉ के अंदर आपने मीट्रिक स्पेस के ओपन सेट इकट्ठे किए थे वो भी एक टोपोलॉजी बना रहे हैं। हेंस टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। Thus, to each metric space XD, we can associate a topological space X tau, where tau is the family of all open sets in XD. In this metric space, the topology tau which arises from a metric space is called a metric topology. ठीक है,
कि मीट्रिक स्पेस से जो टोपोलॉजी का हमने कंस्ट्रक्ट की है उसको हम बोलते हैं वो मीट्रिक टोपोलॉजी है। दस एवरी मीट्रिक स्पेस इज़ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ऑल्सो अ टोपोलॉजिकल स्पेस बट इट्स कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ नॉट अ मीट्रिक स्पेस। हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। इसको हम आगे जाके एग्जांपल में इसको प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट टॉ इज इक्वल टू, हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है जिसमें सिर्फ एम्प्टी सेट और सेट एक्स हैं। ठीक हो गया जी। ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है हमारे पास जितनी भी टोपोलॉजी होती हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास कंडीशंस क्या थी। पहली कंडीशन ये है कि जो भी एलिमेंट्स उठाएंगे उनका इंटरसेक्शन जो है वो इसी टॉ में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं फाई और एक्स का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, तो वो एम्प्टी सेट हमारे पास टॉ में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इनका इंटरसेक्शन टॉ में मौजूद है। सेकंड कंडीशन थी कि इनका यूनियन लेंगे तो वो भी टॉ के अंदर ही आना चाहिए। तो अब आप इनका यूनियन लें, एक्स और फाई का यूनियन लेते हैं तो वो एक्स आता है, वो भी हमारे पास टॉ के अंदर पड़ा हुआ है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि एक्स और फाई ये भी दोनों के दोनों मेंबर होने चाहिए टॉ के, तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि फाई और एक्स दोनों टॉ में एग्जिस्ट करते हैं। देन टॉ इज द टोपोलॉजी फॉर एक्स, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, दिस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द फ्यूएस्ट पॉसिबल ओपन सेट्स। ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है कि सबसे कम जो ओपन सेट है टोपोलॉजी लें तो वो हमारे पास यही बनती है, जिसको हम इनडिस्क्रीट कहते हैं, जिसमें सिर्फ एम्प्टी और ये सेट एक्स ये दो ही होते हैं बस, और कोई नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, let x be a non-empty set and tau is equal to p of x. p of x means the power set of x. पावर सेट क्या होता है कि x के जितने भी आप सबसेट्स बना सकें, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे अगर इकट्ठे कर दिए जाएं तो हम उसको सेट को कहते हैं वो पावर सेट है। ठीक है, पावर सेट ऑफ x, द p of x satisfies all the conditions for the topology on x. This is called the discrete topology for x. ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सेट इसमें आ गए हैं तो जब आप यूनियन लेंगे तो उन्हीं में से कोई ना कोई निकलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो उन्हीं में से कोई ना कोई निकलेगा। और एक्स और फाइव भी आपको पता है पावर सेट में होते हैं, तो क्या मतलब हुआ कि वो सारे की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारी लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है। सबसे बड़ी टोपोलॉजी किसी सेट के लिए वो ये होती है कि उसमें तमाम के तमाम सबसेट्स जो हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर एक्स। नोट दैट एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सेट ही ओपन सेट भी होता है, और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हर सेट क्लोज सेट भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जी, लेट x इज इक्वल टू ए बी एंड टॉ इज इक्वल टू फाई ए एक्स। इट इज ईजी टू वेरीफाई दैट टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन x। ये आप लोग वेरीफाई कीजिएगा वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं या नहीं होती। वी शैल प्रूव दैट टॉ डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी मीट्रिक ऑन x। प्रूफ हमने क्या करना है कि ये जो टॉ है हमारे पास ये किसी मीट्रिक से नहीं आया हुआ। यानी हमने जो बात कही थी कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कोई मीट्रिक स्पेस नहीं थी। लेट डी बी अ मीट्रिक ऑन एक्स। हम इस एक्स के ऊपर एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं डी, सच दैट डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी विच इज़ पॉजिटिव। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये जीरो आ जाए तो ये दोनों एलिमेंट आपस में सेम होंगे, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ये एलिमेंट सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो इनका डिस्टेंस कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। तो हमने सपोज कर लिया वो स्मॉल पी है। तो हम एक ओपन बॉल बना रहे हैं जिसका सेंटर बी है और जिसका रेडियस जो है वो ये वाला डिस्टेंस जो है वो पी है। सो बी पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इन एक्स सच दैट डी ऑफ बी एक्स, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका डिस्टेंस बी से लेस देन पी हो। तो इस बॉल में सिर्फ और सिर्फ सेट बी आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगर आप हमारे पास ये जो सेट एक्स है इसमें हम हर एलिमेंट उठा के चेक करते होते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आप पहले एक्स की जगह पे क्या रखें, ए रखें, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, डिस्टेंस बिटवीन बी ए या ए बी वो इक्वल टू पी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ई पी, तो पी लेस देन पी, नॉट ट्रू। ठीक है जी, अगर यहाँ पे x की जगह पे a रखते हैं तो डी ए बी क्या आता है हमारे पास p के इक्वल आता है, तो इसका आंसर p आता है। तो p इज़ नॉट लेस देन p, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं, मतलब इस ओपन बॉल में a एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। फिर आप b रखते हैं जब, तो d डिस्टेंस बिटवीन b एंड b वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो लेस देन p है, मीन्स टू से क्योंकि p ग्रेटर देन ज़ीरो है, ज़ीरो लेस देन p, कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब b इस ओपन बॉल में आ गया।
तो मतलब क्या हुआ कि इस ओपन बॉल में सिर्फ और सिर्फ बी आ रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि ओपन बॉल ओपन सेट होता है, तो हमारे पास एक ओपन सेट आ गया बी, सिंगलटन बी। 10 सिंगलटन बी इज़ एन ओपन सेट इन मीट्रिक स्पेस एक्स डी। वो जो मीट्रिक स्पेस हमारे पास बन रही है उसमें हमारे पास ये एक ओपन सेट बन रहा है, लेकिन टोपोलॉजी में ये ओपन सेट नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि मीट्रिक टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जो मीट्रिक स्पेस के ओपन सेट को इकट्ठा करके बनाई जाती है। अब आप यहाँ पे देख लें कि मीट्रिक स्पेस में ये बी सिंगलटन बी ओपन सेट है, लेकिन हमारे पास टोपोलॉजी में ये सिंगलटन बी नहीं है। मतलब ये जो टॉ है ये हमने किसी मीट्रिक से नहीं बनाया हुआ। दैट मीन्स बी इज़ नॉट ओपन सेट इन एक्स टॉ, टोपोलॉजिकल स्पेस में ये ओपन सेट नहीं है। Hence, all open subsets of XD are not members of tau, so X tau is not associated with any metric on X. Thus, X tau is not a metric topology. This example shows that every topological space is not a metric space. Next example हमारे पास है let X is equal to ABC and consider the families tau1 phi singleton A singleton B AB X और tau2 phi singleton A BC X एंड टॉ 3 इज इक्वल टू फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी एक्स। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि टॉ 1 और टॉ 2 दोनों के दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, क्योंकि आप जब यूनियन लेते हैं इनका, पहले यूनियन ले लेंगे, पहले इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए का बी से इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एक एम्प्टी सेट आता है, वो हमारे पास टॉ में पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने कहा था कि इंटरसेक्शन जितने मर्जी एलिमेंट्स का लें टॉ में होना चाहिए, तो वो टॉ में है। उसके बाद जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं ए का ए बी से, तो वो ए आता है, वो भी पड़ा हुआ है हमारे पास। फिर बी का ए बी से लेते हैं, वो बी आता है, वो भी पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, ए का एक्स से इंटरसेक्शन ले लें, वो भी ए आता है। बी का एक्स से इंटरसेक्शन ले लें, वो भी बी आता है। फिर ए बी का एक्स से इंटरसेक्शन ले लें, वो ए बी ही आता है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। सिमिलरली आप ए बी का यूनियन ले लें तो वो क्या आता है, ए बी। फिर ए का ए बी से यूनियन ले लें, वो भी ए बी आता है। बी का ए बी से यूनियन ले लें, वो भी बी आता है। उसके बाद आप ए बी और ए बी इन तीनों का यूनियन ले लें तो वो हमारे पास ए बी ही आता है, सब पड़ा हुआ है हमारे पास। अगर हम इन चारों का यूनियन लेते हैं ए बी एक्स, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो पूरा का पूरा एक्स आता है, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली आप टॉ 2 को चेक कर लीजिएगा, लेकिन टॉ 3 जो है वो एक टोपोलॉजी नहीं है। क्यों टोपोलॉजी नहीं है, आप चेक करें कि आप ए और बी का यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास सेट ए बी आता है, जो कि इस टोपोलॉजी में नहीं पड़ा हुआ। हमने कहा था कि आप जितने भी एलिमेंट्स उठाएँ, जितने भी टॉ के मेम्बर उठाएँ, उनका यूनियन लें तो वो टॉ में ही होना चाहिए। आप ए और बी को उठाते हैं, यूनियन लेते हैं, वो टॉ में नहीं है, तो मतलब टॉ 3 जो है वो हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। ठीक हो गया, T2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सपोज दैट टॉ कंसिस्ट ऑफ फाई मीन्स एम्प्टी सेट एंड ऑल दो सबसेट्स ऑफ X whose complements are finite. Then tau is a topology on X and tau is called the cofinite topology. तो हमने इसको प्रूफ करना है कि ये एक टोपोलॉजी होगी। तो सबसे पहले हम T1 प्रूफ करते हैं, वो क्या है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम टॉ में से कुछ एलिमेंट उठाएं O1 O2 सब टू सो ऑन ON, हमने क्या कहा हुआ है कि टॉ में कौन पड़े हुए हैं जो जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि O1 का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा, O2 का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा, एंड सो ऑन, इन सब का यानी ON तक का सबका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो हमने ये टॉ से में से उठाए हैं, देन O1 कॉम्प्लीमेंट O2 कॉम्प्लीमेंट, ये प्राइम मीन्स को हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया हुआ है। O1 कॉम्प्लीमेंट O2 कॉम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन ON कॉम्प्लीमेंट और ऑल फाइनाइट सेट्स। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन को हमने चेक करना है वो टॉ में है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाएगा तो वो टॉ में होगा, अदरवाइज वो टॉ में नहीं होगा। आपने इन सबका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो हमारे पास इक्वल किसके आ गया, O1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन O2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन अप टू सो ऑन ON कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि आप अगर कंबाइन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेपरेट के यूनियन के इक्वल आता है, सेपरेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल आता है। तो अब चूंकि O1 भी फाइनाइट है, O2 कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट है, ON कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे फाइनाइट हैं, तो इनका यूनियन भी एक फाइनाइट सेट ही होगा। सो इस बात का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन सो ऑन ON, इन सबका इंटरसेक्शन जो है वो भी टॉ में ही एग्जिस्ट करता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फाइनाइट इंटरसेक्शन टॉ का मेंबर है। सेकंड कंडीशन, लेट O अल्फा इज ओमेगा बी एनी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ मेंबर्स ऑफ टॉ। देन हम क्या करते हैं, हम इन सब का यूनियन ले रहे हैं।
यूनियन को हमने चेक करना है टॉ में है या नहीं है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट होगा। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट हो जाए तो वो टॉ में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने यूनियन ले लिया, यूनियन अल्फ़ा ओमेगा ओ अल्फ़ा, कि वो तमाम के तमाम सेट्स जिनको इंडेक्सिंग हम ओमेगा से कर रहे हैं उन सब का यूनियन लिया हमने, और उसका ले लिया हमने कॉम्प्लीमेंट, चेक करने के लिए कि ये टॉ में है कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ओ अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा सबके कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये यूनियन पहले किया हमने, उसके बाद सबका कॉम्प्लीमेंट लिया। ये क्या है, पहले कॉम्प्लीमेंट फिर उनके इंटरसेक्शन। अब चूंकि हमारे पास ओ अल्फाज ये सारे के सारे ओ अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। ठीक है, फाइनाइट कैसे हैं, क्योंकि ओ अल्फ़ा अगर टॉ में है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो लाजमी बात है फाइनाइट होगा, क्योंकि हमें कहा हुआ कि वो कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। सो ये सारे के सारे फाइनाइट है, तो जब आप फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आपको पता है और ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, फाइनाइट यूनियन तो चलें बड़ा हो जाता है ना, वो हमें पता है, लेकिन क्योंकि यूनियन यहाँ पे हमारे पास काउंटेबल थे या क्या कहते हैं फाइनाइट थे, नंबर ऑफ सेट फाइनाइट है, तो उनका यूनियन भी फाइनाइट सेट्स फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट सेट्स हो सकते हैं, लेकिन हैं सारे के सारे फाइनाइट, मतलब सेटों की तादाद इन्फिनिट हो सकती है लेकिन सारे सेट फाइनाइट हैं। तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको पता है वो और भी जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स बड़े थोड़े होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। सिंस ईच ओ अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट देन द इंटरसेक्शन इज़ ऑल्सो फाइनाइट, हैंस इनका जो यूनियन है वो भी हमारे पास किस में आ गया, टॉ में एग्जिस्ट कर गया। नंबर 3, 5 को हमने पहले ही कह दिया हुआ है कि कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट, ये हमारे हाइपोथेसिस में शामिल है कि एम्प्टी सेट जो है वो टॉ का मेंबर है। और जो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है जो कि फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स भी टॉ का मेंबर हो गया। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, हैंस टॉ सेटिस्फाइज ऑल द एक्सियम्स ऑफ अ टोपोलॉजी, हैंस एक्स टॉ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। रिमार्क, इन अबव एग्जाम्पल इफ एक्स इज फाइनाइट देन टॉ इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या होता है, जिसमें तमाम के तमाम सबसेट्स जो हैं वो आ जाते हैं टॉ के अंदर। टॉ में तो सारे सबसेट पड़े होते हैं। अब अगर एक्स फाइनाइट आ जाए, हमने क्या कहा हुआ है, वो तमाम एलिमेंट्स टॉ में होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। अगर एक्स ही फाइनाइट हो तो हर सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है हर सेट ही टॉ का मेंबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम सेट जो हैं वो ओपन सेट हैं, मतलब टॉ इज़ डिस्क्रीट। एग्जाम्पल, लेट आर डी बी द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स विद यूक्लिडियन मीट्रिक। ये हमने मीट्रिक स्पेस है हमारे पास विद यूजुअल मीट्रिक। ठीक है, यूक्लिडियन मीट्रिक बोलते हैं। The topological space R associated with RD is such that the members of TA are all open subsets of RD। कि जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ओपन सेट्स थे वो हमारे पास थे ओपन इंटरवल्स या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो वो सारे के सारे आप इकट्ठा कर लें टॉ में, तो हमारे पास ये जो टॉ कहलाएगी ये क्या कहलाएगी, यूजुअल टोपोलॉजी। तो याद आपने क्या रखना है कि यूजुअल टोपोलॉजी में कौन से एलिमेंट हैं, रियल नंबर्स के, यानी ओपन इंटरवल्स या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। वो तमाम सेट्स जिनको आप यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स लिख सकें वो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी कहलाती है। व्हेन नो टोपोलॉजी इज मेंशन्ड ऑन आर इट इज़ अज्यूम दैट आर कैरीज द यूजुअल टोपोलॉजी। तो यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन एग्जांपल्स थी टोपोलॉजिकल स्पेस की। उसके बाद हमारी डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट की। Let X top be a topological space. A subset f of X is said to be closed in X if and only if it is complement of some open set. That is, f is closed if and only if f complement is open या f complement अगर टॉ का मेंबर है, यानी टॉ के मेंबर्स के जो आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, अगर f का कॉम्प्लीमेंट टॉ में पड़ा हुआ है तो फिर f क्या है, क्लोज्ड है। एग्जाम्पल देखें आप, हमारे पास ए बी एक सेट है x एंड टॉ हमने ले लिया, टोपोलॉजी ले ली फाई ए एक्स। देन द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स आर, हमारे पास क्लोज सेट कौन होते हैं, जो टॉ के एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो जब आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो एक्स आता है, वो हमारे पास ये एक ओपन सेट क्लोज सेट आ गया। सिंगलटन ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास एक्स में से सिंगलटन ए को माइनस किया आपने तो हमारे पास सिंगलटन बी रह जाएगा, बी आ गया हमारे पास। और जब आप x का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, x में से x को जब आप माइनस करते हैं तो वो क्या बचता है, एम्प्टी सेट। तो हमारे पास एम्प्टी सेट। तो क्लोज सेट कौन कौन से हो गए, एम्प्टी, बी, x।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक्स हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी और टोपोलॉजी हमने ली है एम्प्टी ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी ए सी डी एक्स। टोपोलॉजी ऑन एक्स, द क्लोज सेट्स सबसेट्स ऑफ एक्स आर। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब का बारी बारी कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। तो एक्स में से जब आप एम्प्टी को माइनस करते हैं तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो वो एक्स ही आ जाएगा। उसके बाद जब आप एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, एक्स माइनस एक्स, तो वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा, सिर्फ एम्प्टी बचेगा, तो एम्प्टी सेट, दूसरा क्लोज सेट आ गया। नंबर 3 पे जब आप सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, एक्स में से सिंगलटन ए माइनस करते हैं तो बी सी डी रह जाता है। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए सी डी, सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए बी डी। ठीक है जी। फिर ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सी डी, ए सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी डी, और बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए डी। उसके बाद ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, डी, और ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्लोज सेट आ गए सारे के सारे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्टी सेट, ये एक्स सेट और ये सेट सिंगलटन बी, ये तीनों के तीनों सेट जो हैं, सॉरी ए सी डी बी, ये 4 सेट्स जो हैं वो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट बाकी का इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।